नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज मैं खड़ा हूँ भारत के इतिहास के सबसे बड़े के सामने। जी हाँ, दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला रेड फोर्ट। आज की वीडियो में हम आपको इस किले का वो कोना दिखाऊंगा, इसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अगर आप अभी तक यहाँ नहीं आए हैं तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इतिहास की सैर पर निकलने वाले हैं। शायद यह बात आपको हैरान कर दे, लेकिन लाल किला हमेशा से पूरी तरह लाल नहीं था। ब्रिटिश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इस किले के कुछ हिस्से चूने के पत्थर से बने थे, जिसकी वजह से वह हिस्सा सफ़ेद दिखता था। समय के साथ जब वह पत्थर खराब होने लगा तो अंग्रेज़ों ने इसे पूरी तरह लाल रंग से रंगवा दिया, जिसके बाद इसका नाम लाल किला पड़ा। शाहजहां ने जब इस किले का निर्माण करवाया था तब इसका नाम लाल किला नहीं था, इसे किला मुबारक द ब्लेस्ड फोर्ट कहा जाता था। शाहजहां ने इसे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद के मुख्य महल के रूप में बनवाया था। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको लाल किला। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लाल किला के अंदर का सीन देखने के लिए, टिकट लेने के लिए। और हमने ले लिया टिकट, तो हमें 50 रुपये का पड़ा। दोस्तों, जैसे ही आप लाहौरी गेट से अंदर कदम रखते हैं, आप सीधा पहुंच जाते हैं छत्ता चौक में। मुग़लों के ज़माने में इसे बाज़ार या मुसक़ कहा जाता था, जहां शाही परिवार के लिए रेशम, जेवर और कीमती सामान बिकते थे। आज भी यहां पुरानी दिल्ली की वाइब वाली खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं। शाहजहां के समय में यह उस दौर का एक तरह से लग्जरी मॉल था। यहाँ दीवारों के दोनों तरफ बनी इन छोटी छोटी दुकानों में शाही परिवार के लिए बेहद कीमती रेशमी कपड़े, मखमली पोशाकें, गहने, इत्र, परफ्यूम्स और कालीन बिकते थे। (1857) की क्रांति के बाद ब्रिटिश सेना ने लाल किले पर अपना नियंत्रण कर लिया था। उन्होंने किले के अंदर कई मुगल हिस्सों और बगीचों को नष्ट कर दिया और अपनी सेना के रहने के लिए इन बड़ी बैरकों का निर्माण किया। आज इन ब्रिटिश बैरकों का कायाकल्प कर दिया गया है। भारत सरकार ने इनके अंदर बेहद खूबसूरत और आधुनिक संग्रहालय म्यूजियम बना दिया है। इनमें 1857 की क्रांति, आज़ादी की लड़ाई और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े हथियारों, तस्वीरों और दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया है। मुग़ल काल में यह वह जगह थी जहां दिन के तय समय पर किसी खास राजकीय उत्सव, त्यौहार या सम्राट के महल में आने जाने के दौरान ढोल, नगाड़े, शहनाई और तुरही जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए जाते थे।
यह वह ऐतिहासिक हॉल है जहां मुग़ल सम्राट शाहजहां अपनी आम प्रजा या जनता से मिलते थे। यहाँ लोग राजा के सामने अपनी शिकायतें, फरियादें और प्रशासनिक मुद्दे लेकर आते थे और राजा उनका न्याय करते थे। इस हॉल के अंदर ठीक बीच में दीवार के पास सफ़ेद संगमरमर का एक ऊंचा चबूतरा या झरोखा बना हुआ है, जिसे नसीमन सिलाही कहते हैं। इसी जगह पे कभी दुनिया का सबसे कीमती और मशहूर तख्ते ताऊस रखा जाता था, जिस पर बैठकर बादशाह न्याय करते थे। दीवाने आम, जहां आम जनता के लिए था, वहीं दीवाने खास पूरी तरह से प्राइवेट और बेहद खास था। यहां सम्राट शाहजहां केवल अपने मंत्रियों, वरिष्ठ सेनापतियों, विदेशी राजदूतों, शाही मेहमानों के साथ गुप्त और महत्वपूर्ण रणनीति बैठकें मीटिंग्स करते थे। इस महल की खूबसूरती से प्रभावित होकर इसके अंदर की दीवारों पर फारसी के मशहूर कवि अमीर खुसरो की एक लाइन लिखी गई है, जो इतिहास में अमर हो गई है। गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्त ओ हमी अस्त ओ हमी अस्त, जिसका अर्थ है अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है।